गांव के किनारे पर स्थित वह पुराना हवेली नुमा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। उस घर में सिर्फ एक व्यक्ति रहता था, रघुवीर। रघुवीर 55 साल का आदमी था, अकेला, चुपचाप और रहस्यमय। गांव वाले कहते थे कि उसने अपनी जवानी में किसी को मारा था, तो कोई कहता कि वह टोने टोटके करता है, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। उस रात जब बारिश तेज हो रही थी, रघुवीर मोमबत्ती की रोशनी में एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस तूफान में कौन हो सकता है? माफ कीजिए, रास्ता भटक गया हूँ। कहीं ठहरने की जगह मिल सकती है? भीतर आ जाओ, बाहर ज्यादा देर रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अजनबी भीतर आया। उसका नाम आरव था। वह शहर से आया था और गांव में अपनी दादी की जड़ों को तलाशने आया था, लेकिन रास्ता भूल गया था। रघुवीर ने उसे तौलिया और गर्म चाय दी। आपका घर बहुत पुराना लगता है। क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ, बहुत सालों से। इस घर में बहुत कुछ देखा है मैंने, कुछ ऐसा जिसे लोग मानते नहीं लेकिन भूल नहीं सकते। जैसे क्या? रघुवीर कुछ देर चुप रहा। उसने मोमबत्ती को देखा और फिर बोला, आज से 25 साल पहले इसी रात एक लड़की इस घर में आई थी। बारिश की रात थी, वो भीग चुकी थी, डरी हुई थी, कहती थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर? मैंने उसे आश्रय दिया, लेकिन सुबह होते होते वो गायब हो गई। सिर्फ एक लाल रिबन बचा था जो उसने बालों में बांधा था। उसके बाद अजीब चीजें होने लगी। आपने कभी बाहर मदद नहीं मांगी? जिसे देखा नहीं जा सकता उसकी मदद कौन करेगा? आरव उस रात कुछ बेचैन सा था। वह बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। आधी रात को उसे किसी लड़की की हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह उठ बैठा। कौन है? कोई मजाक कर रहा है क्या? उसने देखा, कमरे का दरवाजा खुला था और रिबन जमीन पर पड़ा था। ये क्या चल रहा है? तभी एक लड़की की परछाई सामने वाली दरवाजा पर दिखाई दी। सफेद कपड़े, खुले बाल और हाथ में वही लाल रिबन। क्यों आए हो यहाँ? मैं नहीं जानता, रास्ता भटक गया था। रास्ते यूं ही नहीं भटकते। तुम कुछ खोज रहे हो? अचानक परछाई गायब हो गई। आरव दौड़ता हुआ रघुवीर के पास पहुंचा। वो लड़की, वही रिबन, आपने जो बताया था सब सच है। हर साल उसी रात वो लौटती है, किसी को कुछ दिखाने, कुछ बताने। किसी को क्या बताने? वो लड़की मेरी बेटी थी। उसी रात गांव के कुछ लड़कों ने उसका अपहरण किया था। वो भाग निकली, लेकिन जख्मी थी। मैं उसे नहीं बचा पाया। उसकी आत्मा तब से यहाँ है। तो आप क्यों नहीं बताते गांव वाले को? बताया था, किसी ने नहीं माना। अब बस इंतजार करता हूँ, शायद एक दिन कोई उसकी बात सुने। आरव समझ गया था कि यह कोई सामान्य कहानी नहीं थी। आरव ने गांव वालों को इकट्ठा किया, रघुवीर की बात सुनवाई। कुछ रहस्य रात के लिए ही बने हैं, लेकिन जब वे खुलते हैं तो एक नई सुबह होता है। अब वो चैन से सो सकेगी। उस रात फिर बारिश हुई, लेकिन कोई आहट नहीं आई। रिबन अब सूखा था, जैसे आत्मा को शांति मिल गई हो।